उधर संभाल ली, ठीक है? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप बताएं आप आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए कि कल तुम्हारी आ गई। अच्छा, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि वो सिंगापुर से आ चुकी है। हाँ, आज की फैसलाबाद में अपने ससुराल वो आ रही करके फ्लैट से यहाँ पर, लेकिन मैं तुमसे बात करूँ। वो क्या पापा? उनके 2 बेटे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से किसी एक को पसंद कर दो ताकि तुम्हारी शादी न करो, अगर तुम्हें एतराज ना हो। नहीं पापा, आप जो मेरे लिए फैसला करेंगे वो बेहतरीन फैसला होगा। कभी बाप अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको पता है जब भी कोई बेटी का रिश्ता देखने आता है ना, वो सबसे पहले घर देखता है, कारोबार देखता है, लड़की के पास कितना पैसा है वो देखता है, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उन्हें चेक करूँ। चेक करो मतलब क्या? आपको दिमाग में चल गया ना? नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि वो आए, मैं उन्हें समझूं, परखूं, फिर रिश्ते के लिए हाँ करूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपको मेरा एक साथ देना पड़ेगा। साथ? कैसा साथ? साथ ये कि जब वो लोग आएंगे तो मैं घर की नौकरानी बन जाऊँ, ताकि मैं उनको करीब से देख सकूं और समझ सकूं। अच्छा चल ठीक है, अगर तुम नौकरानी बन जाएगी तो फिर मैं नायाब कहाँ से लाऊंगा? उसकी फिक्र ही ना करें ना। आपको पता है हमारे घर में नायाब है, अभी बताती हूँ आपको। चंदा, चंदा। जी बीबी जी, जी बीबी जी। चंदा, कल से तू मेरे कपड़े पहनेगी और नायाब बीबी बन जाएगी, और मैं चंदा। अगर मैं क्या बन जाऊँ बीबी जी? क्यों? क्यों क्या? मैंने कहा इसलिए, जो मैं कह रही हूँ वो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं नया बन जाऊंगी तो आप कहाँ जाएंगी? मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं तो चंदा बन जाऊंगी ना। मगर बीबी जी, मुझ पे सिर्फ ऑर्डर चलाने। अच्छा, समझ गए। मगर बीबी जी मैं ये सोच रही हूँ, मैं आप पे ऑर्डर कैसे चलाऊंगी? आज तक आपने मुझे कभी घर की ना मुलाजमा नहीं समझा और मुझ पे कभी ऑर्डर भी नहीं चलाया, और मैं कैसे चलाऊंगी? अरे बस कर दे, ट्रेन शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। अरे तू तो मेरी छोटी बेटी है ना, इतना सा काम है कर दे उसका। हाँ, और बाकी सारा काम पापा संभाल लेंगे। तू बस नया बनने की तैयारी कर और मैं बनती हूँ चंदा। बीबी जी, हाँ जी, बीजी बीजी। वरना ठीक है, मैं सोच रही हूँ मैं ये काम कर भी लेती हूँ, अच्छा। पर एक शर्त है। वो क्या जी? शर्त ये होगी, इस काम के ओवर टाइम के पैसे मैं अलग से लूंगी। पापा देख रहे इसको ओवर टाइम। चल मैं बताती हूँ, बढ़िया ओवर टाइम पास आया और तुम बोले भागने की बात कर रहे हो। हाँ तो क्या करूँ मैं? अरे तुम देखो, मेरे लिए तो लोग कितने कितने आगे आते हैं और भागते। तुम्हें कुछ भी नहीं पता यार मेरे बारे में। हाँ, तो कमाल हो गया। मुझे क्या पता हो रहा है तुम्हारे बारे में? ओह अल्लाह, अरे स्टेडियम में पता तुम्हें कितने सारे लोग मुझे कहते हैं कि बिल्लू साहब आप कैसा अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता तुम्हें। ना बताओ ना, किसी ने पूछा है तुम्हारा कि तुम कैसे खेलते हो कैसे नहीं खेलते? कैसी तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं सकी। तो क्यों समझो? मैंने तेरे से शादी करनी है और वैसे भी तुम्हें किसी काम का लगा है। ओए मैं इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा मेरा नाम, तो कदर करो मेरी कदर। क्यों करूं कदर तुम्हारी? हम नहीं करते, हम सिर्फ अपने हीरो की कदर करते हैं तुम्हें बस। पता है हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है और वो कहते हैं यार, बस उनकी एक शर्त है। वो यही कहते होंगे कि ये मनूस ना आए खेलने वहाँ। वो नहीं कहते हैं कि यार कितना अच्छा खेलता है, ओपनिंग करने आता है और आखिरी बॉल तक खेलता है। अच्छा, हाँ जी। उनको भी बड़ी गलत है। पता क्यों? वो क्यों? क्योंकि मैं बाबर आजम का उस्ताद हूँ। वो कहते हैं जब उस्ताद इतना अच्छा खेलता है तो खिलाड़ी कैसा खेलता है? अब तो हॉल पढ़ना ही पड़ेगा। इतना झूठ, हाथ होती है झूठ बोलने की साहब जी। अब ऐसे आज दिन में आती हूँ। जल्दी आना। ये क्या है तेरी? हाँ, तो ये तेरी लिखता है। मेरा नाम हारिस सरवर है। मैं सरवर औरा का बेटा हूं।
हारिस सरवर साहब। साहब इसलिए कि वो मेरे बाबा ही नहीं बल्कि मेरी माँ के चले जाने के बाद उन्होंने अकेले ही बचपन से उंगली पकड़कर चलाने से लेकर आज तक मुझ पर मेहनत की और मुझे मोहब्बत से लेकर चलते रहे। मेरी रहनुमा और मेरे मोहतरम वही रहे। आगे क्या लिखा है? यहाँ तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे बाहर पढ़ने का शौक़ हुआ तो मुझे जर्मन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। वहाँ मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की। यहाँ आने के बाद आज मेरे वालिद साहब ने जो बड़ी मिल के मालिक और बहुत से कारोबार हैं इस शहर में उन्होंने मुझे अपने कारोबार संभालने को कहा। क्योंकि मैंने तालीम हासिल की थी, मुल्क की टेक्नोलॉजी और तरक्की चाहता था, तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया और वो गुस्से में आकर वहाँ से चले गए। अमीर बाप का बेटा है। अरे नयाब आगे बढ़ क्या दूसरे दिन भी वही हुक्म, वही गुस्सा, मगर वो भूल गए थे कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैंने इनकार किया तो उनका गुस्सा उरूज पर पहुँच गया। गुस्से को हराम इसलिए कहा गया है कि इंसान गुस्से में क्या कह जाता है और क्या कर जाता है ये उसे खुद भी नहीं पता होता। मैं भी उन्हीं का बेटा था तो मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि नहीं बाबा, मैं आपका कारोबार नहीं संभालूंगा, मैं अपना काम खुद से करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी दी हुई तालीम से। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं आपकी तालीम से कोई फायदा नहीं हासिल करूंगा। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया मैं तो ड्राइविंग करूंगा। तो कहने लगे कि ड्राइविंग भी तो मेरी गाड़ी पर सीखी है ना तुमने। मैंने कहा नहीं बाबा, ड्राइविंग मैंने अपने दोस्त की गाड़ी पर सीखी। अब मैं एक टैक्सी के मालिक का ड्राइवर हूँ। अब यह एहसास हुआ है कि गुस्से और बदतमीज़ी और बदज़ुबानी की सज़ा मुझे ये मिली कि टैक्सी के मालिक और पैसेंजर की कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। अब मैं अपनी इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने बाबा से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने बाबा से माफ़ी कैसे मांगूँ। ना जाने कब तक ये चलेगा, कब तक ये चलेगा। गाड़ी वैसे चलाते जैसे चलानी चाहिए। थोड़ा सा आगे होइए। गाड़ी तुम्हारी है? जी नहीं, गाड़ी अगर मेरी होती तो मैं उसका ड्राइवर थोड़ी होता। थोड़ी बहुत तो आती होगी गाड़ी चलाने। मुझे बहुत आती है चलाना। अरे रब्बा, कैसा आदमी है? मैं इतनी देर से तंग किए जा रही हूँ और गुस्सा भी नहीं करा। गुस्सा नहीं आता? मुझे ये बताओ, आपको गुस्सा आता है? मुझे तो नहीं आता। हम खाली गुस्सा कर भी नहीं सकते। हमें गुस्सा करना नहीं आता। माफी नहीं मांगते, हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते। खाना खाने दोगे तो खाना खाऊंगा ना, सबसे कोशिश कर रहा हूँ।
क्यों? घबराने की क्या, जो काम करने वाला तो करा नहीं, और जो होने वाला तो हुआ नहीं। मैं क्या करती, मुझे तो पता सही चल रहा है। अरे इसी तरीके से घबराई तो आगे कैसे काम करोगी तो? आप वैसे करोगे जैसे करने आई हूँ। अब चलो इसको ले जाके कमरा दिखाओ। जी, बीबी जी, आप भी चलिए अंदर। तो मैं लेती हूँ ना क्लास। पहले आप उसे ले जाओ। जी, मैं बाद में आऊंगी, पहले मेरी होने वाली बहू आ जाए, मैं उससे मिल के आऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है। आप आइए मेरे साथ बीबी जी, मैं आपको कमरा दिखाऊँ। क्यों? इसको जाके दिखाओ, मेहमान हुए हैं। अब बीबी जी से जरूरी बात है ना। चलो जाओ जाओ बेटा जाओ ना। वो चप्पल भाई। हाँ? अब वो मेरे कहने का मतलब है चलो 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 बेटा, चल के आराम करते हैं। हाँ हाँ लेकिन मैं खुश हूँ कि अगर सरवर अंकल और हारिस हम उनको मिलवा देते, इससे बड़ी तो और खुशी क्या होगी। अब उन्होंने कोई और लड़की के साथ कर ले शादी। सोच हम नहीं पाएंगे ये सब ये डायरी ढूंढने को जरूर आए। चंदा चंदा जी जी पापा जी, जी पापा जी। पापा जी की बच्ची मुझे ये बता, ये तेरी बीबी है, ये गलत फैसला कर रही है। नहीं नहीं पापा जी नहीं, ये नहीं मैं मान सकती। मैं ये तो मान सकती हूँ कि आप मुझे बोले ना सूरज इधर से उधर हो सकता है, ये तो ठीक है, पर मेरी बीवी जी कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। हाँ, कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। ये जो हमारे घर का ड्राइवर है, ये चाहती मैं उससे के साथ शादी करूँ, तो ये गलत फैसला नहीं है क्या? अच्छा, जिसको मैं पसंद करती हूँ उससे बीवी जी पसंद करती है। मेरी बात सुने, ये तो आपने अच्छा किया मुझे बताकर, वरना बहुत बड़ा हज़ब हो जाता। मैं आपको बताऊं, आज है मंगल और कल है बुध। मैं साफ साफ लफ्जों में ना उस लड़के को मना कर दूंगी, देख भैया मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। हाँ उसके साथ हाँ, उसको मैं मना कर दूंगी। ताकि किसकी शादी हो सके? हाँ ना, बहुत अच्छा लगा। क्या लिख रहा हूँ मैं? मुझे ये बता कि ये लड़का कैसा है, ये तो बता दे। सरकार लौंडा भी अच्छा है और लौंडिया भी। तो पर एक शर्त है, क्या? अगर आप शादी पर मुझे चमकीले कपड़े बनवा के देंगे ना, फिर मैं शादी में राजी हूँ। अच्छा बाबा, मैं सोच गया कि मैं नायाब को दुल्हन बनाकर स्टेज पर बैठा देता हूँ, हाँ लेकिन वो साथ में तू बैठी हुई हो, बिल्कुल। तो लोग तो मुझसे आके पूछेंगे ना, भाई इन दोनों में से दुल्हन कौन सी है? तो सरकार बोलो कि बीवी समझ के आप मुझे रुस्तक कर दो। रुखसत होता है पगली। हो ना, हाँ, समझ गए ना? रुखसत कर दो। उसका तो रुस्तम ही है ना। पर तुम दोनों शादी हो गया, अपने अपने घर चले जाओगे, तो फिर इसका मतलब मैं अकेला रह जाऊँ। नहीं साथी, अगर नया बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी ना, तो मैं अपने बच्चे के पास रहूंगी। पापा जी आपको बच्चा कह रही है। यही तो कह रही है। ठीक है अम्मी जी। हाँ हाँ, मैं समझ गई, मुझे पता है तेरा वो आने वाला है ना। अच्छा जल्दी से काम खत्म करके ना आ जाना। अच्छा कराने वाले सारे लड़ते हैं। बात से पर तू टेंशन न ले, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। क्या माफी खा सकते? इन नमूने से मेरा रिश्ता नहीं चला। बेटा मुझे थोड़ी पता था कि ये इस तरह के मैंने वाला सिंगापुर से आए कुछ ढंग के लड़के होंगे। साथ भाग के इनका तो भाग की पास से नहीं गुजर
आप की बातें कर रहे हो, सही बदला नहीं है मेरे से। देखो कौन है। मैं देखती हूँ, आप तो जाए ना। मैं जा रहा हूँ बेटा। अच्छा, कौन है भाई? आजा दर। डैडी, सरकार जी, सरकार जी। सरकार जी, ये ड्राइवर है। क्या हो गया? जोर से बोलो। बोलोगे तो सुन लूंगी ना। वो खोलते हैं ना। अच्छा। तुम ड्राइवर हो, क्या करने के लिए आए थे? ये समझिए कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कोई जहाज वाज चलाता। चलो मान जाओ। बहरहाल आप ये हमारी सरकार है, सरकार। जी ठीक है, आप ये कागजात काट दीजिए। हाँ जी। पप्पू ड्राइवर तो मैंने कभी नहीं देखा। काश ये आपकी बहन का बेटा होता। पप्पू लड़के ये मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ी है, वो तुझे नजर नहीं आ रहा? गाड़ी में कब बैठी हूँ? अब पोखरी में, उभर में, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। बेरोजगारी की बात करो कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अच्छे अच्छे लड़के हैं इनके ऊपर ट्रेन की गाड़ियां चला रहे हैं। अरे डैडी, काश आपकी बहन ने भी ऐसा बेटा दिया होता। दोनों दिन नकम्मे ही दिए। चंदा, नया चरवा नया जी जी साहब जी। ये बच्ची सोच समझ के काम किया करो। ना चंदा की समझ आ रही ना नया की समझ आ रही मुझे। अरे तो जब मैंने आना था वो हो गई, जब उसने नहीं आना था मैं फिर भी घुस गई। ये तो समझने वाला वो समझ आई होगी। साहब जी आपको पता है ना, इतना मुश्किल नौकरानी बनना ना, उससे ज्यादा मुश्किल मालकानी बनना है। डर डाली भाई। आप कहाँ जा रही हो? फाइल देने फूफो को। फूफा जी कभी सॉरी होंगी। नहीं हो रही है। तू डर गई? अच्छा आई डर गई है। तमीज से बात कर, तुझे पता नहीं है मार्करों से कैसे बात की जाती है? वो दोनों कार्टून किधर है? वो दोनों कार्टून, वो दोनों कार्टून तो टीवी से निकल के न जाने कहाँ चले गए। अच्छा, और जो बल्ले वाला था ना, वो मुझे लैंड दे रहा था। लैंड? हाँ। ओ पापा, लाइन, you know लाइन। अच्छा बात सुनो भाई, मैं बहुत थका हूँ। तुम लोगों ने दिखा दी, मैं जा रहा हूँ। जो आपने मेरे साथ किया ना, आपका थकने ही बनता जाए। हाँ, क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था, मेरी बात सुनो बीबी जी, मैं कहती हूँ अगर आपकी फूफा जान आपके नाम पूरा पाकिस्तान भी लगा देना, उन दोनों लड़कों से शादी मत करना। अच्छा, हाँ। चल ठीक है, कहती हूँ। फिर क्या करें? फिर क्या करें? और वो जो बल्ले वाला था ना, हाँ। वो मुझे कह रहा था, वो मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, चंदा। तो मैंने उसको कह दिया वो हमारे घर की मुलाजमा है, तो कह रहा कोई बात नहीं, उसी ने मेरे दिल पर ना छक्का मारा है। चल बे, छक्का मारा। तूने कभी पागलों की सीन देखी? नहीं। तो शीशे में जाके देख। मजाक कर रही हूँ, परेशान हो गई मैं आपको करेक्ट करते करते। मैं भी बड़ी परेशान हो गई हूँ। मुझे पता है, मैं ये सोच रही हूँ कि साथ ही तुम्हारी शादी ना करवा दें उनसे। नहीं चंदा, मेरे पापा मेरी मर्जी के बगैर कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सच कह रही है? ये तो है। अरे कैसे
चले देखिए नमूने कैसे पापा को बता देगा। ना परेशान हो जाओ ले बैठो मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि आपको ना आपका जीवन शादी के लिए है। ये भी सब तेरी वजह से है उस काटू को से जाना छुड़ा दी मैं तो वैसे भी आपके लिए और शादी के लिए ना ये दुआएं करती हूँ क्या दुआ करती कि आपकी जिंदगी में कभी दुख ना आए। ये तो है वैसे एक बात बता तेरा क्या इरादा शादी का मेरा कैसी बातें पूछ रही हैं आप? ओए होए ऐसे शर्मारी से पता नहीं मैंने रिश्ता मांगा होगा कौन सा बेटा पसंद है चलो बाबा, अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बेटी तो रह गई। अरे चंदा, जी पापा जी पापा जी पापा। ये है मेरी दूसरी बेटी। अरे तो अशमत, अपना जो मैनेजर है पढ़ा लिखा है, काबिल है, क्यों ना दोनों बेटियों के हाथ पीले करा दें। बहुत अच्छे, मतलब मेरी दोनों बेटी को तो अपने घर ले जाएगा। फिर तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे क्या बात की, सरवर के होते हुए तू अकेला कैसे रहेगा? इतना बड़ा घर है मेरा, मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। नहीं सरवर नहीं, एक बाप अपनी बेटी के घर में भला कैसे रह सकता है? फिर एक काम करते हैं, तू हारिस का बाप बन जा और मैं नायाब का। ये हुआ ना उल्टा शुल्टा,